सभी को नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा था रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, जिसके पहले पार्ट में हमने 5-7 क्वेश्चन किए थे। सेकंड पार्ट में हम बचे हुए शेष क्वेश्चन करने वाले हैं और इन क्वेश्चनों के साथ इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे। देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के लिए अनिवार्य आवश्यकता क्या है, ये मैंने आपको बताया था। इस चैप्टर के लिए अनिवार्य आवश्यकता ये है कि आपको ABCD के क्रमांक अंगुलियों पे याद होने चाहिए, आपकी जिह्वा पे होने चाहिए। और इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है कि मैंने ABCD के क्रमांक चुटकी में आपको याद करवाए हैं, बिना किसी ट्रिक के साथ मैंने आपको याद करवाए हैं। आप वो वीडियो पहले ज़रूर देखें, उसके बाद में ये वीडियो देखें, जिससे कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और लीजिएगा मजा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, यदि PRABA में अक्षरों को 2, 7, 5, 9, 5 किसी कूट भाषा में और THILAK को 3, 6, 8, 4, 5, 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो भारती को कैसे कोडित किया जा सकता है? अर्थात BHARATI भारती को आप क्या कोड देंगे? तो सुनिएगा, सबसे पहले गिवन कंडीशन है उनको मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले अपने को बताया है PRABA, इनको किन से कोडित किया गया है? 2, 7, 5, 9, 5, 2, 7, 5, 9, 5। उसके बाद में दूसरा शब्द इसने लिखा है THILAK, इसको इसने कोडित किया है 36, 84, 51 से। 36, 84, 51, अर्थात P को इसने 2 कोड दिया है 2, R को दिया है 7, A को दिया है 5, B को 9, A को 5। वैसे ही T को दिया है 3, H को दिया है 6, I को दिया है 8, L को दिया है 4, A को दिया है 5, K को दिया है 1। अब अपने को पूछ रहा है कि भारती को BHARATI को आप क्या कोड देंगे? तो देखिएगा, B को यहां किससे कोडित किया गया है? B को यहां 9 से कोडित किया गया है, तो B की जगह तो हम लिखेंगे 9। H को यहां कोड दिया गया है 6, तो हम भी H को लिखेंगे 6। A को अगले ने कोड दिया है 5, तो A को हम भी 5 देंगे। R को अगले ने कोड दिया है 7, तो हम भी R को 7 दे देते हैं। A को वापस कोड देंगे 5। उसके बाद में लिखा है T को कोड देंगे 6, T को कोड देंगे 3। उसके बाद में है I को कोड देंगे 8। तो देखिएगा, ये I को 8 से लिखा है इसने, तो भारती को 96, 57, 538। देखिएगा, ये लिखा है 95, 67, नहीं। 96, 75 ये भी नहीं, क्योंकि अपना है 96, 57, 96, 57, 538। तो ऑप्शन नंबर C अपना आंसर हो जाएगा कि भारती को 96, 57, 538 से कोडित किया जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, यदि दिल्ली को DELHI को 7, 3, 5, 4, 1 और कलकत्ता को 89, 58, 96, 62 के रूप में कोडित किया जाता है, तो कालीकट को कैसे कोडित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले जो कंडीशन दी गई है उनको लिख देता हूं मैं। अगले ने बोला है DELHI को इसने लिखा है 73, 541, 73, 541।
उसके बाद में कलकत्ता CULCUTTA, इसको इसने लिखा है 89 58 96 62। अर्थात हम देखेंगे डी को इसने 7 नंबर दिया है, ई को 3 दिया है, एल को 5 दिया है, एच को 4 दिया है, आई को इसने 1 दिया है, सी को 8 दिया है, यू को 9 लिखा है, एल को 5 लिखा है, सी को 8 लिखा है, यू को 9 लिखा है, टी को 6 लिखा है और ए को लिखा है इसने 2। तो इन्हीं कोड का उपयोग करते हुए हमें यह बताना है कि कालीकट को कैसे कोडित किया जा सकता है। तो मैं लिख लेता हूं कालीकट CALICUT। इस कालीकट को कैसे कोडित किया जाएगा, तो देखिए सी को कितना कोड दिया गया है, सी को दिया गया है 8, तो हम भी सी की जगह लिखेंगे 8। ए को दिया गया है यहाँ पे 2, तो ए की जगह लिख देंगे 2। एल को किससे कोडित किया गया है, एल को कोडित किया गया है 5 से, तो 5। आई को कोडित किया गया है 1 से, 1 लिख देंगे। सी को कोडित किया है 8 से, यू को कोडित किया है 9 से और टी को कोडित किया है इसने 6 से। तो अपना आंसर हो जाएगा कालीकट को कोडित किया जाएगा 82 51 896। देखिएगा कौन से ऑप्शन में है, ये तो 52 से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये 59 से शुरू हो, ये भी नहीं होगा, 85 वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 82 51 896 अपना आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है एक व्यापारी ने अपने स्टोर में वस्तुओं की कीमतों को कोड करने के लिए क्रमशः 0 से 9 तक के रूप में PSICHOLAZY के अक्षरों का उपयोग किया। तो बताइए निम्न में से कौन 875 रुपये 50 पैसे का कोड है। नीचे इसका कोड लिखा हुआ है, अपने को पहचानना है। देखिए व्यापारी ने क्या किया, 0 से लेकर के 9 तक जो 10 अंक हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक हैं। इनको किससे कोडित किया है, 0 को उसने लिखा है P, 1 को उसने लिखा है S से, 2 को लिखा है I से, 3 को लिखा है C से, 4 को लिखा है H से, 5 को लिखा है O से, 6 को लिखा है L से, 7 को लिखा है A से और 8 को लिखा है Z से और 9 को लिखा है Y से। ये कोड वो दे रहा है। तो आपको पूछा है 875 रुपये और 50 पैसे, 875.50 रुपये, इसके लिए कौन सा कोड होगा, ये अपने से पूछा गया है। तो देखिए 8 को उसने क्या कोड दिया है, 8 को इसने कोड दिया है Z, तो हम 8 की जगह लिखेंगे Z। 7 को इसने कोड दिया है A, तो हम लिख देंगे A। 5 को कोडित किया है इसने O से, तो हम लिखेंगे O। इस डेसिमल पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे। 5 को वापस लिखेंगे O से और इस 0 को उसने लिखा है P से, तो लिख देंगे P। अर्थात 875 रुपये 50 पैसे का कोड होगा ZAO.OP। 875.50 का मतलब ZAO.OP। ZAO ऑप्शन नंबर बी, ZAO.OP, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला है यदि आकाश को तारा कहा जाए, तारे को बादल कह दिया जाए, बादल को पृथ्वी बोला जाए, पृथ्वी को वृक्ष कह दिया जाए और वृक्ष को पुस्तक बोल दिया जाए, तो अपने से पूछा है बताइए चिड़िया कहाँ उड़ती है। देखिएगा आकाश को उसने क्या बोला, आकाश को उसने बोला है तारा, आकाश को उसने तारा बोला है। फिर तारे को क्या बोला है, तारे को उसने बादल बोला है, तारे को बादल
बादल को उसने पृथ्वी बोल दिया, बादल को पृथ्वी कहा जाता है। फिर बोल रहा है पृथ्वी को वृक्ष कहा जाता है, ये लो पृथ्वी को वृक्ष कह दिया। फिर बोल रहा है वृक्ष को पुस्तक कहा जाए, वृक्ष को पुस्तक कहा जाए। तो अपने से पूछ रहा है बताइए चिड़िया कहाँ उड़ेगी। एक बात बताइए सीधी सी, चिड़िया कहाँ उड़ती है? चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो यहाँ आकाश को क्या कहा गया है? आकाश को यहाँ तारा कहा गया है। दैट मीन्स चिड़िया कहाँ उड़ती है? चिड़िया तारे पर उड़ती है। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को शहद कहा जाए और शहद को वापस नारंगी कह दिया जाए, तो बताइए कपड़े धोने के लिए किसका उपयोग होगा? एक बात बताइए, उसने बोला क्या है? उसने बोला है नारंगी को मक्खन, मक्खन को उसने बोला है साबुन, साबुन को उसने बोला है स्याही, साबुन को कहा है स्याही, स्याही को बोला है शहद, स्याही को बोला है शहद और शहद को वापस उसने बोला है नारंगी। तो अपने से पूछा है बताइए कपड़े धोने के लिए किसका उपयोग होगा? एक बात बताइए, कपड़े धोने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कपड़े धोने के लिए हम साबुन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ साबुन को क्या बोला गया है? यहाँ साबुन को बोला गया है स्याही। दैट मीन्स हम स्याही का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, कपड़े धोने के लिए स्याही का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो जानवर चल सकते हैं उन्हें तैराक कहा जाता है, अर्थात चलने वाले जानवर को तैराक कहा जाता है। रेंगने वाले को उड़ने वाला कहा जाता है। जो जानवर रेंग के चलता है उसको उड़ने वाला कहा गया है। पानी में रहने वाले जानवर को सांप कहा गया है। जो पानी में जानवर रहता है उसको बोला गया है सांप। और आकाश में उड़ने वाले जानवर को शिकारी कहा गया है। जो आकाश में उड़ते हैं उनको बोला गया है शिकारी। तो आपसे पूछा गया है बताइए छिबकली को क्या कहा जाएगा? चलने वालों को क्या बोला गया है? चलने वालों को बोला गया है तैराक। ओके। रेंगने वाले को बोला गया है उड़ने वाला। ओके। पानी में रहने वाले को, जो पानी में रहने वाले हैं उनको बोला गया है सांप। ओके। आकाश में उड़ने वालों को, जो आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़ने वालों को बोला गया है शिकारी। तो अपने से पूछा गया है छिपकली को क्या कहा जाएगा? छिपकली जो है ना वो सरीसृप की श्रेणी में आती है। सरीसृप की श्रेणी में वो आते हैं जो रेंग के चलते हैं। तो छिपकली भी रेंग के चलती है। यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि छिपकली तो पैरों से दीवार पे चलती है, वो रगड़ते हुए चलती है, रेंगते हुए चलती है, इसलिए छिपकली को सरीसृप की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो यहाँ छिपकली जो है वो रेंगने वालों की श्रेणी में आती है और रेंगने वाले को कहा गया है उड़ने वाला। दैट मीन्स छिपकली को उड़ने वाला कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।